नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में एक बहुत ही अद्भुत और सच कहें तो काफी जटिल प्रक्रिया को डिकोड किया जा रहा है। मानव जीवन की शुरुआत, जीवन की यात्रा, प्रसूति एवं स्त्री रोग की संपूर्ण गाइड। ये विषय विज्ञान और कुदरत के चमत्कार का एकदम सही मिश्रण है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए हमने बहुत सारे शानदार एनिमेटेड विजुअल्स, इमेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस बायोलॉजिकल सफर का रोड मैप क्या है? हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। एनाटॉमी और मासिक धर्म, फिर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, उसके बाद गर्भावस्था की जटिलताएं, प्रसव और चिकित्सा हस्तक्षेप और आखिर में प्रसवोत्तर देखभाल। चलिए पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। भाग 1, एनाटॉमी और मासिक धर्म शरीर विज्ञान। किसी भी शानदार इमारत को समझने के लिए उसकी नींव को समझना होता है, ठीक? बस वैसे ही मानव प्रजनन को समझने के लिए महिला प्रजनन प्रणाली का बेसिक स्ट्रक्चर समझना सबसे जरूरी है। प्रजनन के 3 सबसे प्रमुख चरण होते हैं। सबसे पहले आता है मासिक धर्म चक्र, जो हर महीने गर्भाशय को एक नई शुरुआत के लिए तैयार करता है। फिर दूसरा चरण है गैमीट निर्माण, यानी शुक्राणु जनन और अंड जनन। और फिर आता है वो जादुई पल, निषेचन और इम्प्लांटेशन। ये एक निरंतर चलने वाली एकदम सटीक बायोलॉजिकल घड़ी है। अब आते हैं भाग 2 पर, निषेचन और भ्रूण विकास। जैसे ही इम्प्लांटेशन पूरा होता है, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक सिंगल फर्टिलाइज सेल देखते ही देखते एक पूरे इंसान में कैसे बदलता है, जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। पहले 1 से 4 हफ्तों में सिर्फ आरोपण होता है, फिर 5 से 12 हफ्तों में अंग तेजी से आकार लेने लगते हैं, बिल्कुल किसी फास्ट फॉरवर्ड वीडियो की तरह। 13 से 28 सप्ताह के बीच भ्रूण का आकार बढ़ता है और 29 से 40 सप्ताह तक वो पूरी तरह परिपक्व हो जाता है। माँ के गर्भ के अंदर होने वाली ये बायोलॉजिकल ग्रोथ सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये सारा का सारा विकास बिना किसी लाइफ सपोर्ट के तो हो नहीं सकता। यहाँ 2 प्रणालियाँ बिल्कुल एक साथ काम करती हैं। एक तरफ मातृ सहायता है, जहां प्लेसेंटा एक सुपर ऑर्गन की तरह काम करके पोषण देता है, और दूसरी तरफ भ्रूण का अपना एक स्पेशल ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम होता है। एमनियोटिक द्रव एक गद्दे की तरह बाहरी झटकों से बचाता है। इन शानदार इमेजेस से साफ जाहिर होता है कि ये सिस्टम कितना परफेक्ट है। चलिए अब बात करते हैं भाग 3 की, गर्भावस्था की जटिलताओं को समझना। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी प्रसूति विज्ञान इतना चुनौतीपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियों को एक ही समय पे मैनेज किया जा रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या होता है जब शरीर की ये पूरी जीवन रक्षक प्रणाली ही किसी संकट में पड़ जाए, जब ये नॉर्मल शारीरिक बदलाव अचानक से किसी क्रिटिकल रोड ब्लॉक से टकराते हैं, तो दांव सच में बहुत ऊंचे हो जाते हैं। आइए कुछ जटिलताओं को करीब से समझें, जैसे कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। अब इसे सामान्य मॉर्निंग सिकनेस समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये इतनी गंभीर और लगातार होने वाली उल्टी है कि इससे सीरियस डिहाइड्रेशन हो सकता है। ये एक प्रॉपर मेडिकल कंडीशन है जिसे तुरंत इलाज की जरूरत होती है। डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग के 2 बहुत ही खतरनाक कारण हो सकते हैं। पहला, प्लेसेंटा प्रीविया, जहां प्लेसेंटा गर्भाशय ग्रीवा को पूरी तरह से ढक लेता है, मतलब बाहर आने का रास्ता ब्लॉक। दूसरा है प्लेसेंटा एब्रप्शन, जहां प्लेसेंटा समय से पहले ही दीवार से अलग हो जाता है। इन एनिमेशंस में साफ देखा जा सकता है कि दोनों ही स्थितियों में भारी रक्तस्राव का कितना बड़ा खतरा होता है। सोर्स लेक्चर्स में एक और बहुत ही खतरनाक स्थिति पर जोर दिया गया है, प्रीक्लैम्शिया। ये ऐसी स्थिति है जहां ब्लड प्रेशर अचानक बहुत हाई हो जाता है और अंगों को नुकसान पहुंचने के संकेत मिलने लगते हैं। यही वजह है कि गर्भावस्था के दौरान बार-बार ब्लड प्रेशर चेक करना इतना ज्यादा जरूरी होता है। अभी हमने एमनियोटिक द्रव की बात की थी, जो एक कुशन का काम करता है। लेकिन अगर इसका बैलेंस बिगड़े तो ओलिगोहाइड्रमनियोस का मतलब है फ्लूइड की खतरनाक कमी, और इसके ठीक उलट पॉलीहाइड्रमनियोस का मतलब है जरूरत से बहुत ज्यादा फ्लूइड। ये असामान्य स्तर बच्चे के विकास और सुरक्षा पर सीधा नेगेटिव असर डालते हैं। इन सारे खतरों से निपटने के लिए मेडिकल साइंस के पास कुछ बेहतरीन डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। अल्ट्रासाउंड, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, सीटीजी और एमनियोसेंटेसिस।
इन वीडियोज और स्कैन्स की मदद से डॉक्टर्स समय रहते भ्रूण की सेहत की सटीक निगरानी कर पाते हैं और किसी भी खतरे को बहुत पहले ही पकड़ लेते हैं। ये सच में एक गेम चेंजर है। और अब भाग 4, प्रसव और चिकित्सा हस्तक्षेप। ये इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। जन्म की प्रक्रिया बेहद शक्तिशाली, तेज और कई बार पूरी तरह से अप्रत्याशित होती है। कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल लेबर बीच में ही रुक जाता है या कोई मैकेनिकल दिक्कत आ जाती है। ऐसे में कुछ खास मेडिकल इंटरवेंशन करने पड़ते हैं, जैसे एपिसियोटमी, वैक्यूम या फोर्सेप्स का इस्तेमाल, और अगर ज़रूरत पड़ी तो सिजेरियन सेक्शन यानी LSCS। ये तकनीकें ये पक्का करती हैं कि बच्चे को हर हाल में सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। डिलीवरी के तुरंत बाद एक और बहुत बड़ा खतरा सामने आ सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज या PPH। ये प्रसव के बाद होने वाला बहुत ही गंभीर और जानलेवा रक्तस्राव है। ये टॉपिक सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाले विषयों में से एक है, क्योंकि यहाँ मेडिकल टीम को सचमुच पलक झपकते ही एक्शन लेना होता है। एक्यूट ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी यानी तीव्र प्रसूति आपातकाल कभी भी दस्तक दे सकते हैं। गर्भाशय का फटना, कॉर्ड प्रोलैप्स, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म या गर्भाशय का उलटना, ये स्थितियां दिखाती हैं कि डिलीवरी रूम का माहौल सेकंड्स में कैसे बदल सकता है। यहाँ एक एक सेकंड कीमती होता है। भाग 5, प्रसवोत्तर रिकवरी और देखभाल। बच्चे के जन्म के साथ ही कहानी खत्म नहीं हो जाती। ये इस विश्लेषण का आखिरी लेकिन बहुत अहम हिस्सा है, प्यूरेपेरियम। ये माँ के शरीर के वापस हील होने का समय है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। रिकवरी कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये एक लंबी प्रक्रिया है। पहले 24 घंटे तत्काल प्यूरेपेरियम होते हैं, जो मॉनिटरिंग के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल हैं। फिर शुरुआती 7 दिन और उसके बाद पूरे 6 हफ्ते तक का समय। इन 6 हफ्तों में शरीर व्यवस्थित तरीके से खुद को पुरानी स्थिति में लाता है। इस रिकवरी फेज में बेहतरीन केयर बिल्कुल अनिवार्य है। लोचिया का आकलन, पेरिनियल टीयर्स का सही इलाज, ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट का मैनेजमेंट और सबसे बड़ी बात, किसी भी तरह के सेप्सिस या इन्फेक्शन को रोकना। जन्म की इस थका देने वाली प्रक्रिया से माँ को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए ये सारे कदम बेहद ज़रूरी हैं। तो अब तो वो ये होगा, प्रसूति विज्ञान एक साथ 2 जन्मों की रक्षा करने की एक बेहद नाजुक कला और विज्ञान है। ये माँ के शरीर के असीम लचीलेपन और मेडिकल साइंस की सटीकता का एकदम बेहतरीन संगम है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक सवाल जो जहन में आता है, जीवन के निर्माण के लिए जरूरी इतनी जटिल प्रणालियों के सटीक तालमेल को देखते हुए, क्या हर सफल जन्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चिकित्सा चमत्कार नहीं है? ये सफर वाकई हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। विज्ञान के इन चमत्कारों के बारे में सीखते रहें और अपनी उत्सुकता को ऐसे ही बनाए रखें। Welcome to MedVibes, your nursing and healthcare community. Subscribe now.